जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चैत्र छठ की। चैत्र माह में छठ जो पड़ता है, शुक्ल पक्ष का जो छठ मनाया जाता है, जिसे कि चैती छठ भी कहते हैं, क्योंकि ये चैत्र माह में पड़ता है तो इसे चैती छठ भी कहा जाता है। ये कब पड़ रहा है और क्या नियम है चैती छठ पूजा के, किन नियमों के अनुसार हमें छठ पूजन करना है, क्या नियम का पालन करना है, कैसे किस दिन से छठ पूजा शुरू हो रही है, किस दिन इसका समापन हो रहा है, शाम का अर्घ्य कब है, सुबह का अर्घ्य कब है, सभी नियमों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए संपूर्ण नियम आप लोगों को बता देती हूँ, क्या करना है, कैसे करना है, किन नियमों का पालन करना है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, सभी के बारे में हम आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं चैत्र छठ की। छठ का जो पर्व है ये लोक आस्था का पर्व है। ये हर साल में दो बार मनाया जाता है। एक कुंवार के महीने में हम लोग करते हैं और दूसरा चैत्र का जो छठ होता है, ये चैत्र मास जो चल रहा है इसमें भी छठ का पूजन किया जाता है। बहुत से लोग इसमें भी कोसी भरते हैं और छठ पूजन करते हैं। सारे नियम वैसे ही फॉलो किए जाते हैं जैसे कि आप कुंवार वाले में करते हैं, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा बदलाव हो जाता है, मौसम का बदलाव हो जाता है और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों को इसमें चेंज करनी होती हैं। जो छठ का पर्व होता है ये किसी न किसी नदी या तालाब पर इसकी पूजा की जाती है। पहले नदी या तालाब पर जाकर स्नान किया जाता है, फिर बाँस के सूप या डलिया से अर्घ्य दिया जाता है सूर्य देव को। छठ का पर्व जो है ये विशेष रूप से सूर्य देव की आराधना का पर्व है। इसमें विशेष रूप से सूर्य देव की उपासना की जाती है और साथ ही छठी मैया की भी पूजा की जाती है। छठ के कुछ विशेष गीत होते हैं जो कि छठ पर्व पर गाए जाते हैं। प्रत्येक अपने हर एक लोकाचार पर एक एक गीत को गाया जाता है। तो ये एक लोकास्था का पर्व है, तो इसको भी हर साल में 2 बार मनाया जाता है। अब ये जो चैत्र का छठ है ये कब शुरू हो रहा है और कब इसका समापन हो रहा है। तो जो चैत्र का जो छठ पर्व है ये शुरू हो रहा है आपका 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल को नहाए खाए से इसकी शुरुआत होगी और 2 तारीख को खरना का जो प्रसाद बनता है उसका भोग लगता है, वो वाला जो लोकाचार है वो किया जाएगा। और तीसरा जो 2 तारीख का जो पर्व है, 3 तारीख का जो पर्व है वो है शाम वाला अर्घ्य। इसमें ठेकुआ का प्रसाद बनाया जाता है जो कि विशेष रूप से महिलाओं द्वारा घर में ही बनाया जाता है और इसमें सभी मौसमी फल रखे जाते हैं। सूप और डलिया रख करके इसमें पूजा की जाती है और फिर सुबह वाला अर्घ्य जो है वो 4 तारीख को दिया जाएगा, यानी कि 4 अप्रैल को छठ पर्व का समापन होगा। तो छठ पर्व की शुरुआत कब से हो रही है? 1 अप्रैल से, और समापन कब हो रहा है? 4 अप्रैल को। अब हमें करना क्या क्या है? तो देखिए, आपको करना ये है कि छठ पर्व से पहले आपको अपने घर की अच्छे से साफ़ सफाई कर लेनी है, क्योंकि जो ये छठ का पर्व है इसमें विशेष रूप से साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है। छठ पर्व पर हम लोग विशेष रूप से अपने घर की पहले सफाई करते हैं, फिर उसके बाद से पूजन की तैयारी की जाती है। इसमें सारी चीज़ें नई खरीदी जाती हैं, कुछ भी घर का रखा हुआ यूज़ नहीं किया जाता है। खाने पीने से लेकर के जो पहले दिन जो नहाए खाए की शुरुआत होती है उस दिन भी जो चीज़ें बननी होती हैं वो सारा सामान नया खरीद करके लाया जाता है और तब जा कर के उसको फिर मिट्टी के चूल्हे पर बनाया जाता है। तो बहुत सारे नियम हैं इसमें और सभी नियमों का पालन करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छठ पूजा एक ऐसी पूजा है जिसमें थोड़ी सी चूक होने पर भी हमें अपने व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है और हमें फिर जीवन में बहुत सारी परेशानियों को झेलना भी पड़ता है। तो इसलिए विशेष रूप से हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि घर की साफ़ सफाई और जो सामान हम यूज़ कर रहे हैं वो सारा कुछ बिल्कुल साफ़ सुथरा और नया होना चाहिए। इसके बाद जो महिलाएं छठ का व्रत करती हैं उनको भी विशेष रूप से सम्मान दिया जाता है। उनके साथ कभी भी
कोई भी व्यक्ति गलत तरह से व्यवहार नहीं करता है और हर कोई उनको जो है सम्मानित करता है और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके हर एक व्यक्ति, घर के जितने सदस्य होते हैं सभी लोग मिलकर के छठ की पूजा करते हैं। और छठ पर्व का जो भी कार्य है वो सब लोग मिलकर करते हैं, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं होता है। ये छठ पर्व बहुत सारे लोगों की इसमें ज़रूरत होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका विशेष रूप से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है और नियमों का तो विशेष रूप से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें गीले बाल से अर्घ्य दिया जाता है। हमेशा महिलाएं किसी पवित्र नदी या सरोवर पर जाती हैं, पहले स्नान करती हैं, स्नान करने के बाद उनको कोई सुहागिन महिला सिंदूर लगाती है और उसके बाद से फिर वो जो है सूप लेकर के पानी में खड़ी होकर के अर्घ्य देती हैं। 3 तारीख को शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत की शुरुआत की जाएगी। वैसे व्रत की शुरुआत तो जो है 1 तारीख से, यानी कि जिस दिन नहाए खाए से ही शुरू हो जाएगा और 2 तारीख को खरना का प्रसाद खाएंगे लोग, उसके बाद से व्रत का प्रारंभ हो जाएगा। वो जो खरना का प्रसाद बनता है वो सूर्य के रहते हुए खाया जाता है, यानी कि सूर्यास्त से पहले खरना का प्रसाद खा लिया जाता है और उस समय ही जो पानी वगैरह पीना है वो लोग पी लेते हैं और उसके बाद से फिर आपको पानी नहीं पीना होता है। फिर आपको दूसरे दिन छठ का है तो डूबते हुए सूर्य को आप लोग अर्घ्य देते हैं। फिर उसके दूसरे दिन यानी कि 4 तारीख को सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दे करके व्रत का समापन किया जाता है और लोगों को प्रसाद दिया जाता है। तो इसी तरह से आपको करनी है चैती छठ की पूजा और इन्हीं नियमों का पालन करना है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।